दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 9 फेब से 9 मार्च तक आपके पास 1 महीने का समय है और इतना समय होने के बावजूद बहुत सारे कैंडिडेट गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं। तो ये नहीं करना है मेरे दोस्त, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका ड्रीम है एग्जाम देना और इसको क्लियर करना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स का कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, शुरुआत करना है। तो पूरा ध्यान से देखेंगे, A to Z बात कर लेंगे, छोटा से लेके बड़ा तक। और 2024 में नया क्या चेंजेस आया है डॉक्यूमेंट्स में, उसकी भी बात करेंगे। ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर ले। ये कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले मेरे दोस्त, आपके पास होने चाहिए 10th के मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट लगभग 1-2 साल बाद मिलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। क्लियर हो रहा होगा, जहां से आप कॉलेज से या स्कूल से पास किए हो। और आपके मार्कशीट तुरंत मिल जाते हैं, तो आपके पास मार्कशीट होने चाहिए और इसका यूज करना है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। साइज होगा 50 KB से 30 KB में। अच्छा जी, ये अपलोड कैसे होता है? देखो मेरे दोस्त, अगर खुद से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो सामने अपना मार्कशीट रखो और उसे अपना फोन में एक स्कैनर डाउनलोड कर लो। सही समझ रहे हो? एक कैम स्कैनर भी आता है, डॉक स्कैनर आता है, ये सब डाउनलोड करो और उसको अच्छे से स्कैन करो और इस साइज में कर लो। अगर इस साइज में नहीं हो रहा है तो गूगल पे जाके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ऐसे मान के चलो 500 KB का हो गया तो लिखोगे पीडीएफ रिड्यूसर, रिड्यूस साइज घटाने के लिए ये पीडीएफ रिड्यूसर ऑनलाइन करोगे, उसको अपलोड करेंगे और फिर डाउनलोड करोगे तो इस साइज में हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा? ऐसे करके आप कर सकते हो। 10th के मार्कशीट फर्स्ट आपके होने चाहिए। अब आते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये बहुत जरूरी है मेरे पास। सबसे पहला बात कि ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा और साइज होगा 10 KB से 200 KB के बीच में। और ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कलर करो, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। कोई टेंशन नहीं लेना है जिस दिन 5 मई का पेपर होगा तो कलर क्लियर हो रहा होगा। और सबसे पहला बात है कि 80% फेस आपको दिखना चाहिए और कान, ये जो कान है वो क्लियरली दिखना चाहिए। ये नहीं कि पूरा गायब हो जाए कान। क्लियर हो रहा होगा? तो कान दिखना चाहिए। चश्मा पहन के, फैशन वाला चश्मा पहन के फोटो मत क्लिक करा लेना। और जो रेगुलर, जैसे मान किसी का थोड़ा आंख में प्रॉब्लम है, वो चश्मा पहन के फोटोग्राफ क्लिक करवा सकता है। व्हाइट बैकग्राउंड होगा। क्या होगा इसका? व्हाइट बैकग्राउंड होगा। क्या होगा? व्हाइट बैकग्राउंड। कोई भी पहले का फोटो, कितना पहले? 1 जनवरी 2024 के पहले का फोटो अपलोड नहीं करेंगे। क्लियर है? इसके बाद का ही करना है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा आपको? क्योंकि जब आप फोटो क्लिक कराओगे, जैसे मान लेते हैं ये तुम हो, तो इसके नीचे होना चाहिए आपका नाम, नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ, फोटो के नीचे, तो उसे पता चल जाएगा। और ये सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड फोटो नहीं करना। जैसे अगर हम बोले कि नाम, तो ऐसे ऐसे करके नाम लिख दोगे, ये काम नहीं करना। एकदम ध्यान से सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना, ये नया बात मैंने बताया आपको। और ये कंप्यूटर जनरेटेड फोटो नहीं होना चाहिए। होता है ना, खुद से एक सेल्फी खींच के डाल दिए, ये तो करता है लोग, हद हो जाता है, मजाक कर देता है, तो ये आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा होगा? और कम से कम 12 से 15 पीस फोटो अभी क्लिक करा लो, क्योंकि यही एडमिशन में, काउंसलिंग में, हर जगह यही पूछा जाएगा। नीट वाला फोटो दे दो, ऐसे बोला जाता है काउंसलिंग में जाओगे तो। क्लियर हो रहा होगा? तो मैंने सारे पॉइंट को यहां पे क्लियर किया। अगर कोई बात रह गया तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। क्लियर हो रहा होगा? अब आगे बात करते हैं पोस्ट कार्ड का फोटो। क्या होता है कि इसी का साइज बड़ा होता है। पोस्ट कार्ड का एक साइज होता है, उसको बोलोगे तो सेम जो नीट वाला फोटो, जो ये फोटो क्लिक कराए हो जिस ड्रेस में, वही ड्रेस में यही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, खाली साइज बड़ा कर देगा। ठीक है? और उसको अपलोड करना है, देख रहे हो, सेम। दूसरा कपड़ा में नहीं क्लिक कराना, एकदम साफ सुथरा लिखे हैं और इसको रखे रहना है, बाद में काउंसलिंग के समय काम आता है। क्लियर हो रहा होगा बात को? एकदम सही समझ रहे हो। और जेपीजी फॉर्मेट में ये अपलोड होगा और साइज होगा 10 KB से 20 KB। वही बोले अपलोड का तरीका है,
अगर खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो, स्कैन करो मोबाइल से और उसको अपलोड कर लो लैपटॉप डेस्कटॉप से। अगर साइबर कैफे जाके फॉर्म फिल करते हो तो उनको ले जाके दो और वो आराम से फिल कराओ, सामने बैठ के कराओ। ये नहीं कि दे दिए और भैया अपना मोबाइल चला रहे हो तब तक वो फिल करके कुछ फिल करके दे देंगे। उन्हें तो 100-200 रुपया चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, है ना, तो वो गलती भी कर सकते हैं। तो आपको देखना है क्योंकि आपका कैरियर है। क्लियर है? चलो मेरे दोस्त, अब आते हैं सिग्नेचर। कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा स्टूडेंट का, और हमेशा ऐसे ही सिग्नेचर करना है जो एक बार करे हो। जैसे अब मेरा नाम मिथिलेश है तो हम ऐसे सिग्नेचर करते हैं, तो ये रेगुलर यही होगा, ऐसा ही अपलोड होगा रनिंग हैंड में। और साइज होगा 4 KB से लेकर 30 KB में, और कैपिटल लेटर में नहीं कर देना। होता है ना कि मजा लेने के लिए कैपिटल लेटर में कर दिए, कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है, और रनिंग हैंड में से। और स्टाइल से नहीं बनाना है ज्यादा, जो रेगुलर साइन करते हो। अगर पहली बार कहीं प्रोफेशनली दे रहे हो तो अच्छे से करना है, व्हाइट पेज पे करना है, ब्लू पेन से। क्लियर हो रहा होगा? और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, साइड मैंने बता दिया। तो साइन बड़ा ध्यान से करना है। जैसे कोई राहुल है तो राहुल ऐसे कर सकता है जैसा उसको मानो, लेकिन रेगुलर राहुल कुमार ऐसे ही साइन करे। क्लियर हो रहा होगा? साइन का मतलब इसको अपलोड करना है। अब आते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब एंड फिंगर। जी, इसका इंप्रेशन जो होता है ये आपको साइज 10 से लेके 200 KB में अपलोड करना है, और जेपीजी फॉर्मेट में। और ये क्लियर होना चाहिए वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? जैसे कि है, ये समझ रहे हो ना, थंब इंप्रेशन कैसे बनता है। जैसे कि व्हाइट पेज हम ले लिए, इंक जो होता है, जो इंक पैड होता है जो ब्लू कलर वाला, उसको ऐसे ले लिए और ऐसे करके मार दिए। पूरा हाथ का मारना है ऐसे, समझ रहे हो? एक हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, ऐसे करके, और इसको अपलोड करना है। क्लियर हो रहा है? थोड़ा डिलीट हो गया है, कोई नहीं, अंडो कर देते हैं, यहां पे आ गया। क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी है, और सही से करना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। ये सब ना जो एग्जाम में गलत करते हैं, ये सबको रोकने के लिए बनाया गया है। क्लियर है? यही सब चेक होता है जब आपके काउंसलिंग होते हैं। तो अब आते हैं वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा वैलिड तो मैं आधार कार्ड को मानता हूं। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, अब 12th का एडमिट कार्ड भी कर सकते हो। बैंक का अकाउंट का जो फर्स्ट पेज वाला होता है उसे PDF में बना के अपलोड कर देना है मेरे दोस्त। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, और जो अपलोड करोगे उसे हमेशा रखोगे, उसको लेके जाना एग्जाम के समय, वो बाद में बताएंगे। अभी ये जरूरी वाला बात है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे मान के चलते हो आप EWS से हो, OBC हो, SC हो, ST हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला इसमें फॉर्मेट भी दिया हुआ है। आप जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे तो उसमें बनवा के अपलोड करना है, घबरा मत जाना है। और ये कहां तक साइन होना चाहिए? SDO तक। SDO तक साइन होना चाहिए। मतलब सिर्फ ब्लॉक में साइन करा के कर्मचारी से काम नहीं चलेगा, SDO तक साइन होना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन समय लगे तो बनवा के करना है। क्लियर हो रहा होगा? कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपके पास एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन है जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है। उसको आप प्रिंट आउट निकालोगे उस पेज को और उसमें फिल करके दे दोगे कि हम बाद में बनवा के दे देंगे तो चलेगा, लेकिन जिनके पास है वो जरूर अपलोड करेंगे। बड़ा कैटेगरी का फायदा होता है। SC ST वाले का बहुत कम स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अब जाते हैं एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जैसे कि परमानेंट होता है कोई के और कोई कहीं रहता है, तो कोचिंग का एड्रेस इसमें मत डाल देना भाई, समझ रहे हो ना। कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं PG में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, वो डालेंगे नहीं। मैं कहूंगा कि परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस एक ही डाल दे जो आधार कार्ड में मेंशन है, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, कुछ भी होगा। और एक और बात है ना, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आप किस स्टेट से है वो यहीं से डिफाइन करते हैं। क्लियर है? जैसे कि कोई दिल्ली से तो दिल्ली का एड्रेस रहेगा, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से, तो वो काम आता है। इसको आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड यूज कर सकते हो। सिटीजन सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप हो गया मतलब कोई बाहर का कैंडिडेट है, जैसे मान के चलते हैं कि कोई है NRI, तो उसके लिए NRI सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अपने, और PDF में साइज है 50 to 300 KB। एक बात कर देते हैं, अगर आप NRI से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं और अभी आप ये कैटेगरी नॉर्मल मतलब जनरल डाल के अपना फिल कर देते हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। NRI का एक और मौका मिलता है काउंसलिंग के समय, आप अपना जो सिटीजनशिप वाला वो चेंज कर सकते हैं, मतलब NRI के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। वो आपको मौका मिलेगा MCC ऑल इंडिया के में भी और स्टेट में भी, समय रहता है वो हम आपको बता देंगे। क्लियर हो रहा होगा? चलो
अब आते हैं जो फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट है वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, सबके लिए नहीं है, बस उन्हीं के लिए है जो फिजिकली डिसेबल बच्चे होंगे, राइट। और 50 KB से 300 KB में ये अपलोड होगा। तो हमने आपको बता दिया A to Z मेरे दोस्त, A to Z आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स, इसको पूरा ध्यान रखेंगे। और जो फोटो का है वो ऐसे रहेगा जो हमने बताया था, ये फोटो हो गया, नेम और कैंडिडेट, क्लियर हो रहा होगा ना। और सिग्नेचर हमने बता दिया है, थंब इंप्रेशन, A to Z बात बता दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हम कमेंट में बताएंगे, हम आपका जरूर जवाब देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत सही लग रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि हमको हौसला बढ़ते रहे। होप्स वीडियो अच्छा लग रहा है। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।